क्लैरिक से हमें जो मैप मिला था वो पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन कुछ दिन में स्ले ने सही रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन अचानक से हेरमिट आ जाता है। उनकी घोड़ा गाड़ी पे बिजली गिरती है। शैडो उससे लड़ने के लिए तैयारी हो रहा होता है, लेकिन हेरमिट गायब हो जाता है और एंट्री होती है बुचर की। मुझे बहुत देर हो गई। वो सुअर का बच्चा मुझसे पहले यहाँ पहुँच गया। क्या सब लोग ठीक है? ये वही इंसान है जिसने कम उम्र वाले मुजरिमों को डरा और धमकाकर एक ग्रुप बनाया था। सुन बे अधमरे कीड़े, चुप हो जाओ स्ले और बुचर। हम पे हमला हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि तुम हेरमिट के साथ काम कर रहे हो, है ना? उसके साथ हो? नहीं, वो बूढ़ा पिशाच मेरे लड़कों के दिमाग पर कब्जा कर कर उन्हें छाया छिद्रों में ले गया है, जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया। तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए, जैसे कि तुम्हें छाया छिद्रों में जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत है, और वो भी तब जब इसमें गुरु का नाम भी जुड़ा हुआ है। लिंक्स और कोर्सर डोजो के बाहर, और हेरमिट और गुरु यहाँ। लगता है बुचर झूठ नहीं बोल रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे बिल्कुल, तुम्हें करनी ही चाहिए, और इसमें पैसे भी हैं। लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता हूँ। तुम इस तरह बिना कपड़ों के नहीं जा सकते। यहाँ कुछ तस्कर रहते थे, और उन्होंने, अब कैसे समझाऊं, उन्होंने ये गुफा हमें दी है। और यहाँ पे काफी चीजें पड़ी हुई हैं। उसके बाद बुचर हमें आर्मर और वेपन देता है। तुम्हारे गुरु को काफी ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। बहुत कम ही लोग इस उम्र में उनकी तरह लड़ाई कर सकते हैं। क्या तुम सही में कह रही हो कि तुम सेंसे से छोटी हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं बड़ी हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं लड़ सकती। दुख की बात है कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे। वो अब कूद भी नहीं पाते। जहाँ तक मैंने देखा है, उछलने वाले हमले काफी खतरनाक हो सकते हैं। शायद वो बुद्धिमान है। काफी मस्ती कर ली। अब तुम मेरे साथ चलोगे? बुढ़े क्या मेरे साथ मजाक कर रहा है? हेरमिट के पास कुछ ऐसा है जो मुझे बुचर कभी नहीं दे पाया। ताकत, जादू और असली परिवार। धर्म और परिवार में भ्रमित मत हो बच्चे। अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं आए तो तुम्हें मार मार के तुम्हारे अंदर की बेवकूफ़ी निकाल दूंगा। कोशिश करके देख लो। ये क्या हुआ? वो किसी जुनून की तरह था। यह छाया ऊर्जा थी, और कुछ गुरु की चाल। यहाँ से बाहर निकलने का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले मुझे इस जगह के बारे में और बताओ। राइनो और बर्ड पहले भागे थे, और उन्हें गए हुए काफी समय हो गया है। उनके दिमाग भी सही जगह ले आओ। तुम मुझ पे यकीन कर सकते हो। क्यों? ये मेरा काम है। शैडो, ये क्या था? क्या तुम अपने सारे पुराने दुश्मनों के साथ लड़ सकते हो, अगर उनके पास वो हो? तुम शेड्स के बारे में जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। जाहिर सी बात है कि तुम यही कहोगे। वो हार चुके हैं, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं। ये सुनने में एक दिलचस्प प्रयोग लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरी ताकत ऐसी स्थिति बना सकती है। तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? हम दोनों यहाँ खुश हैं। हेरमिट और गुरु ने हमें जीने का उद्देश्य दिया है, और परिवार। ये सब हमसे छीनने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे कुछ भी छीनने नहीं आया हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम किसी भी राह चलते धोखेबाज पर भरोसा मत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो, और उसके लिए पिटाई ज़रूरी है। तुम्हारा मतलब है तुमने एक धोखा देने वाले पागल से दूसरे पागल को चुना? अच्छी तरकीब है। अब हम क्या करेंगे शैडो? बुचर एक बुरा आदमी है और एक खूनी भी, लेकिन उसने मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने को कहा। उसे तुम्हारी फिक्र है। सिर्फ उसके पास जाने की सोच से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोचना भी नहीं चाहती कि वो हमारे साथ क्या करेगा। वो कुछ भी नहीं करेगा, और तुम हमेशा भाग सकते हो। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। मेरे पीछे आओ। तुम मेरे लड़कों को वापस ले आए। मैं कसम खाता हूँ, आज से शैडो मेरा भाई है। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो उसे मुझे जवाब देना पड़ेगा। एक खून का प्यासा लुटेरा अब एक प्यारा दोस्त है। हाँ, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं वहाँ बैठा हुआ था, हारा हुआ, जब बैम मैंने कहा, बुचर ये तो क्या कर रहा है? क्या तू पागल हो गया है? मैंने अपने बच्चों को बहुत ध्यान से पाला है, तो अगर मैं राक्षसों से फाइट करूंगा तो क्या मैं सही में उनकी मदद करूंगा? बुचर, हम देखो, गुस्सा मत होना। हमें पहले विश्वास नहीं हुआ। हमें लगा कि ये सब मजाक है, लेकिन तब दरअसल शैडो, हम अभी भी बुरे हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं हैं। हम अब कोई मुजरिम नहीं है, और हेरमिट का दिमाग खराब हो चुका है जब से वो गुरु के साथ मिला है।
उसके दिमाग का कोई पेंच ढीला हो गया है। वो कहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें उसे रोकना होगा इससे पहले कि उसे मेरे लड़कों की तरह और लड़के मिले। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? और लास्ट लाइन, द फैमिली जनरसली रिवॉर्ड दोज हु प्रूव देयर लॉयल्टी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो बेसिकली अभी हमें पता चला सेंसे, शैडो, मे और स्ले अपने रास्ते पर निकल चुके थे। तभी रास्ते में उनकी घोड़ा गाड़ी पे बिजली गिरती है और गैस व्हाट, सामने हेरमिट होता है। शैडो लड़ने को तैयार ही हो रहा होता है कि उतने में हेरमिट गायब हो जाता है और हमारे सामने बुचर आता है जो कि शैडो से अपने ग्रुप के लड़कों को बचाने के लिए मदद मांगता है और हमें आर्मर, वेपन और मैजिक भी देता है। उसके बाद हम रिपर से लड़ते हैं जो कि हेरमिट के इन्फ्लुएंस में था, लेकिन हम उसे थोड़ा बहुत पीट पाट के उसके दिमाग सही जगह पे ले आते हैं और वो वही करता है जो एक दोस्त करता है, अपने दोस्त का पता बताता है ताकि हम उसे भी छेड़ सके। फिर शैडो की मुलाकात होती है राइनो और बर्ड से जो कि कतई आशिकी में चूर हो रखे थे, लेकिन थोड़ी बहुत कुटाई के बाद वो भी होश में आ जाते हैं। अब उनको ये सोच के डर लग रहा होता है कि बुचर उनका क्या करेगा। शैडो उनको दिलासा देता है कि बुचर तुम्हें कुछ नहीं करेगा और तुम जब चाहे तब भाग सकते हो। अपने लड़कों को वापस देखने के बाद बुचर खुश हो जाता है और कहता है कि शैडो आज से मेरा भाई है और अगर किसी ने भी शैडो से पंगा लिया तो उससे मुझसे निपटना होगा। हे, आई नो वीडियो इज टू लेट एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई वॉज अ बिट सिक and a little bit lazy. But from now on, videos will be released in every 1 day's gap. आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी और मैं जा रहा हूँ सोने।